होगा अबाउट कोर्स, अबाउट FSL, about your introduction, about my introduction, about rules and regulations for the class. एंड जैसे कि आपको स्लाइड में कोर्स कंटेंट नजर आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट इज बिजनेस कंटेंट राइटिंग विद देयर एग्जांपल्स, एंड एट द एंड योर वीडियो फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल SSL फॉल्कन स्किल लर्निंग इंस्टीट्यूट. आप सबको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता ही होगा क्योंकि ये फॉल्कन इन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट है, इसलिए फॉल्कन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऐड कर दिया था. SSL एक गवर्नमेंटल रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है. इससे पहले इसके 3 बैचेस हो चुके हैं. अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 4th बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम 1000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रेजुएट करवा चुके हैं, और अब मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं. तो हमारा बैच 4 स्टार्ट है, जिसमें आपको हर फैसिलिटी दी जाती है. आप इसमें मोर देन 21 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं. आपके प्रॉपर एग्जाम्स होंगे, आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, अटेंडेंस होगी और प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक्टिव रहना है और सीरियस होकर सारी क्लासेस को अटेंड करना है. किसी भी क्लास में कोई भी नॉन सीरियस बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं होगा. एट द एंड आपकी पोजीशन अनाउंसमेंट, आपके सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा. उसके बाद आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ. तो आई एम डूइंग माय BS केमिस्ट्री फ्रॉम रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, और मैं फॉल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान में भी एज अ वॉलंटियर वर्क करती रही हूँ, और इसके साथ साथ और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग कोर्स मुझे इस बैच में दिया गया है. और मैंने नेगोशिएट राइटर्स ट्रेनिंग सेशन साथ में होता था, वहाँ पे आई हैड इंस्ट्रक्टेड बैच नंबर 3, और अब मुझे FSL में बैच नंबर 4 में एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग CCW 444 अपना कोर्स कोड आपने याद रखना है. उसके बाद आते हैं आपके इंट्रोडक्शन की तरफ. तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो मुझे अपना नेम और शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताते जाएं, ताकि मुझे पता हो उसके बारे में. 1 by 1 अनम्यूट करते जाएं. ताकि मैं आपके नेम्स वगैरह और आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन नोट कर सकूँ. अगर आप बोल नहीं सकते तो रिटर्न में इन मैसेज आप जल्दी से अपने इंट्रोडक्शन करवा दें. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हिरा जावेद एंड आई डन माय MSc फिजिक्स फ्रॉम IFA इंटरनेशनल डूइंग MPhil फिजिक्स. ओके, नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर खान, Abdul Wali Khan University, Mardan. Currently, I am enrolled in BS Chemistry. My 5th semester. Thank you. Okay. Indra Rasul. अभी जिन्होंने ज्वाइन किया अपनी इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज.
प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स वाई मैं भी थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको इन 4:55 पे कोशिश कीजिएगा ज्वाइन क्लास कर लें, ताकि हम अपना लेक्चर, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा तो इसलिए इतना मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा, डिटेल लेक्चर होगा। तो आप सबको 4:55 पे ज्वाइन करना है एंड 5 पे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया करूँगी। उसके बाद अगर कोई लेट हो तो उसके लिए रिपीट नहीं करूँगी। और एब्सेंट भी नहीं होना आपने, क्योंकि 3 एब्सेंटीज पे यू विल गॉट टर्मिनेशन लेक्चर। कोई इरेलीवेंट डिस्कशन ना तो ग्रुप में होगी और ना ही इन मीटिंग और सेशन होगी। और उसके अलावा आपकी सारी क्वेरीज, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप इन क्लास ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हैं। जहाँ आपका क्वेश्चन या बाद में हो तो आप बाद में भी, मरियम अयाज आपकी डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, उनको अपनी हर बात लिखवा सकते हैं, वो मुझे बता दिया करेंगी, फिर मैं आपको हर चीज़ का सॉल्व कर दिया करूँगी। नेक्स्ट क्लास में भी अगर आपको लास्ट लेक्चर का कुछ समझ नहीं आया, आपने बिला झिझक पूछ लेना है और सब कुछ क्लियर करना है। और आप लोगों को हर क्लास के बाद एक प्रैक्टिस कंटेंट दिया जाएगा, हर क्लास के बाद जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके बाद कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके साथ आपको दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हर क्लास के बीच 2 to 3 डेज का गैप होगा, तो आपकी नेक्स्ट क्लास में वो चेक किया जाएगा। तो कोई भी इशू हो आपने पूछ लेना है, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। यहाँ से सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेना बल्कि एक स्किल हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम आएंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट राइटिंग। सबसे पहले मुझे कोई बताए कि राइटिंग क्या होता है। वैसे तो क्लास नहीं चल अकॉर्डिंग टू मी, अगर राइटिंग के बारे में बताऊँ तो दैट के मतलब अगर कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है तो उसके बारे में आपको जितनी भी इन्फो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप गूगल से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू लिखना जो है या उसके बारे में इन्फॉर्म करना, आई थिंक सो इट्स राइटिंग। ओके, सिंपल राइटिंग और व्हाट इज राइटिंग। राइटिंग आपकी होती क्या है?
मैम कुछ बेटर है लेकिन डिस्टर्बेंस अभी भी है। मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया है कि राइटिंग एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम कोई भी सैम्पल्स यूज़ करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, कोई भी पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक रीडेबल फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकें थ्रू एनीवन एल्स। अभी मेरी वॉइस पे ओके। तो नेक्स्ट वन इज़ कि राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों राइटिंग की जाती है। राइटिंग जो है वो बेसिक पर्पस जो होता है वो राइटिंग का ये होता है कि हम कुछ लर्न कर सकें। हम कुछ स्पीकिंग से या कुछ सिर्फ पढ़ने से हम लर्न नहीं कर सकते जितना हम राइटिंग से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग हमारी थिंकिंग को, हमारी लर्निंग को विजिबल बनाती है और परमानेंट बनाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ याद करते हैं अपने स्कूल की, कॉलेज की, अपना कोई लेक्चर याद करते हैं, अगर हम उसको सिर्फ रीडेबल फॉर्म में करेंगे तो वो हमारे लिए इतना परमानेंट और विजिबल नहीं होता जितना कि हम उसको याद कर जब लिखते हैं, उसको परमानेंट वेज में लिखते हैं। इसीलिए एग्जाम्स रिटन फॉर्म में होते हैं ताकि आप अपनी कोई भी चीज़, कोई भी थॉट, अपना कोई भी आइडिया क्लियर वे में अगले बंदे को कम्युनिकेट कर सकें, ताकि वो, क्योंकि जितना राइटिंग में जितनी राइटिंग स्ट्रॉन्ग है इतनी रीडिंग या स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसलिए राइटिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि वो राइटिंग जो है वो, कुछ लोगों के लिए राइटिंग बहुत फिजिबल होती है। कुछ लोग अपने आइडियाज़ और थॉट्स को स्पीकिंग के थ्रू या बोलने के थ्रू या किसी भी तरह इस तरह की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते जितना वो राइटिंग की फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए राइटिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन स्पीकिंग। राइटिंग जो है वो हमारे आइडियाज़ को, सिर्फ कुछ होते हैं चीज़ें जो राइटिंग में होती हैं कि कुछ आइडियाज़ हम अपने तक रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें राइटिंग में ऐसी होती हैं जिसमें हम लिखते हैं और वो दूसरों तक भी हमारा आइडिया, हमारी थॉट, हमारा इमोशन जो है वो दूसरों तक भी पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि गुड राइटिंग क्या होती है। किसी भी गुड राइटर वो होता है या गुड वो होती है। अब आप एक सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज कार। अब हम अगर इस राइटिंग में दिस कार लिखते हैं तो रीडेबल फॉर्म में समझ नहीं आएगी किसी भी नेक्स्ट पर्सन को। तो इसलिए गुड राइटर वो होता है जो कि अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से लिखे, अप्रोप्रिएट तरीके से लिखे, और उसमें जो है वो जो उसका रीडर हो वो उसकी आवाज़ पहचान दे। अगर वो बोल नहीं रहा, वो लिख रहा है, तो लिखने से ऐसा हो कि वो रीडर, आपको जो पढ़ने वाला है, वो आपके वॉइस को पहचान दे। उस वक्त कहा जा सकता है कि आपकी राइटिंग बेस्ट है। अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और मैं पढ़ रही लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही, तो उस वक्त ये नहीं शो होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी है। आपकी राइटिंग उस वक्त अच्छी साबित हो सकती है जब आप कुछ भी अच्छे तरीके से लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे, ताकि जो भी इंसान रीड करे उसके लिए एक तो रीडिंग में भी ईजी हो और उसको समझने में भी ईजी हो। और पर्पस क्या होता है राइटिंग का? यही पर्पस है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करने वाली बात हो जाएगी कि अपनी आइडियाज़ को अपनी राइटिंग के थ्रू क्या करना, कम्युनिकेट करना, उनको एक्सप्रेस करना। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो है वो हम किस तरह करके राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। मुझे बताएगा कोई, किसी के पास कोई आइडिया होगा कि व्हाट इज कंटेंट और व्हाट इज कंटेंट? किसी भी वेब कंटेंट को प्लान करके उसके बाद उसे पूछा है सिंपल वर्ड्स में कि कंटेंट राइटिंग क्या
होती है आपके ख्याल? कंटेंट क्या होता है? अगर आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपने कुछ भी लिख के किसी को शो करवाया है, आपने फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा है, कोई समरी लिखी है, कोई भी चीज़ लिखी है, उसको हम कहेंगे कि दिस इज अ कंटेंट, ठीक है। वो आगे से टाइप्स आ जाती हैं कंटेंट राइटिंग की, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये मैंने पूछा था कि व्हाट इज कंटेंट। तो कोई भी समरी हम लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि कंटेंट है वो कंटेंट। जो हम कोई भी राइटिंग, किसी भी राइटिंग को हम कह सकते हैं कि वो कंटेंट राइटिंग है। और कंटेंट जो है वो एक किंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं राइटिंग में कि वो आपके कंटेंट को जो है वो एक किंग के तौर पे एक्सप्रेस करना होता है। हर फील्ड, ठीक है, हर फील्ड जहाँ पे भी आप जाएंगे, हर फील्ड में किसी टाइप का कंटेंट यूज होता है। लेकिन मेजरली कंटेंट राइटिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है बिजनेस कंटेंट राइटिंग और एक है क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। सबसे पहले आ जाता है कि आपको कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी एबिलिटी चाहिए। सबसे पहले एबिलिटी होती है कि आपको रीड करना है, कुछ भी उसको समझना है, उसको एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद उसको राइट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप समझे बगैर, पढ़े बगैर, ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ है वो पढ़ते जाएंगे तो आप फौरन से लिख लेंगे, नहीं। आप पढ़ेंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे, उसको खुद में एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद खुद जाके कोई लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आप उसको क्या कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। अब ये तो सबको पता होगा कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है और मेन सब्जेक्ट है वो यही है कि हमने क्या पढ़ना है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग हमने पढ़नी। तो सिंपल आइडियाज जो हैं वो तो आपको पता ही होगा। क्रिएटिव से जाहिर हो रही है कि क्या होती है, तो वो जो बताएंगे होती है, मुझे बता दें। क्रिएटिव राइटिंग होती है कि कोई भी चीज़, अभी मैंने आपको बताया था कि राइटिंग होती है, ठीक है, सिर्फ लिखना, लेकिन आगे से राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। जिसमें में सबसे पहली टाइप होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिविटी में ये आता है कि आप कुछ भी क्रिएटिविटी के नेम से हो रहा है कि क्रिएटिविटी इज एन आर्ट, ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या होता है कि हम कोई भी राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपकी फिक्शन, आपकी विजुअलाइजेशन, ये वाली चीज़ें शामिल होती हैं, तो तब आपका एक कंटेंट क्या बनता है, क्रिएटिव कंटेंट बनता है। क्रिएटिविटी इसी चीज़ को कहते हैं कि कोई चीज़ इसमें आपकी ना कोई भी बाउंड्री सेट नहीं होती, ठीक है। आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आपके लिए आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि आपने ये लाइन क्यों लिखी या ये लाइन क्यों लिखी। क्रिएटिव राइटिंग टोटली बेस्ड अपॉन यू। आपने लिखना है जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो आपने इमेजिन किया है, जो आपने सोचा है, या
कुछ भी किया है, अगर कोई चीज़ आपने रियलिटी में भी देखी है लेकिन आप उसको लिखने लगे हैं, आप उसको अपने वे में लिखेंगे तो वो भी एक क्रिएटिविटी में आएगी। क्रिएटिविटी का पर्पस क्या होता है कि क्रिएटिव राइटिंग का मेन पर्पस ये है कि हम अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट्स या आइडियाज़ को जो है वो किसी के सामने विजुलाइज कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें और उनको डिस्क्राइब कर सकें एक बहुत अच्छे वे में, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग की जो मेन टाइप्स हैं उनमें ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं, पोइट्री, सॉन्ग्स, फिक्शन, नॉवेल्स की आगे से शॉर्ट टाइप्स आ जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, स्पीचेस, सेल्फ रिटन एसेज, डायलॉग, प्लेज और जो मेन सब क्लास है क्रिएटिव राइटिंग की वो होती है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है वो किसी भी मूवी की, ड्रामास की, टेलीविजन पे कास्ट होने के लिए या कहीं पे भी करने के लिए जो मेन होती है वो होती है स्क्रिप्ट। और जो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। और क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग आपको अर्निंग के बेस प्रोवाइड करती है। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, आपने लिखी है, आपने सॉन्ग लिखा है, आपने पोइट्री लिखी है, आपने नॉवेल लिखा है या आपने स्पीच लिखी है, कोई भी चीज़ लिखी है, क्रिएटिव राइटिंग आपको जो है वो अर्निंग के सोर्सेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, वेबसाइट्स के लिए लिख दिया, ठीक है, वो वहाँ पे आपकी पब्लिशिंग हो रही होती है। उस पर जो इसके लिए वेबसाइट के लिए लिखना एक अलग चीज़ होता है, वो अलग कंटेंट में आ जाता है। जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है वो वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडियाज पे वो क्या होती है, अपडेट होती है, अपलोड हो रही होती है, वहाँ शेयर हो रही होती है, जिस पे आपके लिए अर्निंग भी की जा सकती है, ठीक है, जिससे आप बहुत कुछ क्रिएटिव राइटिंग्स आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सारे रूल्स के साथ, एक एक चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे। पोइट्री में क्या होता है, सॉन्ग में क्या होता है, स्क्रिप्ट में क्या होता है, नॉवेल्स में, स्पीचेस में, ब्लॉग्स में, हर चीज़ में वो हम आगे की चीज़ डिटेल साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस कंटेंट राइटिंग। मैंने आपको भी बताया था कि कंटेंट राइटिंग की ये दूसरी मेन टाइप है। पहली क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग है, दूसरी बिजनेस कंटेंट राइटिंग। बिजनेस कंटेंट राइटिंग को हम कॉपी राइटिंग भी कह सकते हैं। क्यों? बिजनेस राइटिंग में ये होता है, बिजनेस कंटेंट राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में आप फ्री होते हैं, आपने जो मर्जी है लिखना है, आपने जो मर्जी इमेजिन करना है आप करें, आपने जो फील किया आप वो लिखते हैं, आपके जो इमोशंस है आप लिखते हैं, चाहे वो हेट किए हैं, चाहे वो लव किए हैं, चाहे वो कुछ भी एक्सप्रेस करने की है, आपने लिखना है आप लिखें, उस पर आपको कोई बाउंड्री नहीं, आप तो क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। लेकिन बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आपके लिए बाउंड्री सेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी राइटिंग होती है, वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक चीज़ गिवन होती है, आपने उस स्पेसिफिक चीज़ को लिखना होता है। बिजनेस कंटेंट राइटिंग में क्लियर कट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। ये हम ज़्यादातर लिखते हैं दूसरों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए लिख रहे होते हैं। अपने ऑडियंस के लिए हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो है वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग में हमारा ऑडियंस टारगेट होता है, कोई वेब या कोई भी एक स्पेशल चीज टारगेटेड होती है जिसके लिए आपने लिखना होता है, जहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया जाता है और वहाँ पे आपके लिए बाउंड्री सेट कर दी जाती है, कुछ कीवर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एसईओ राइटिंग जो है वो डिफरेंट राइटिंग आती है, जिसमें एसईओ भी आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एसईओ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं कि बिजनेस कंटेंट राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है और कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो बिजनेस कंटेंट राइटिंग में मैं आपको बता रही थी कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं और बाउंड्रीज सेट होती हैं। जिस तरह आपको किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने को कहा गया है, आपको कोई पोस्टर दे दिया गया, उसके लिए आपको कहा गया आप कंटेंट लिखें, ठीक है, क्योंकि पोस्टर आपको दे दिया, आपके सामने पोस्टर होगा, आप पोस्टर को देखेंगे, आप उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो लिखेंगे, ठीक है। उसमें आप ये नहीं लिख सकते, अब एक पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है कि ये क्या कहते हैं, किसी
कंपटीशन का है, तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको कंपटीशन नेम हटा दें, आप टाइम हटा दें या आप उसमें अपने से कुछ लिखें, तो उसमें आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास एक बाउंड्री सेट है, उसमें आपने वही चीज़ लिखनी है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वही चीज़ लिखनी है जो आपको कही गई है, ठीक है। इसमें डिफरेंट वेबसाइट्स के कंटेंट्स आ जाते हैं, किसी भी पोस्टर्स के फ्लायर्स के कंटेंट, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती है, मीम्स होती हैं, वो सारे कंटेंट होते हैं, वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है। और अगर हम कोई भी कॉपीज इंस्ट्रक्शंस कॉपीज होती हैं डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट मशीनरी में होती है, हर चीज़ में होती है। अगर हम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के लिए लिखें, वहाँ पे भी बिजनेस कंटेंट ऐड होती है। एनजीओज में, वेबसाइट्स में, कंपनीज में, किसी भी इंडस्ट्री में, हर जगह जो है वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी एनजीओ ज्वाइन किया, वहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि रोज पोस्टर शेयर होता है, पोस्टर के साथ एक कंटेंट शेयर होता है, वो कंटेंट कौन सा होता है? बिजनेस कंटेंट होता है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं जिसपे नीचे पिक्चर लगी हुई है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उस पिक्चर को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो पिक्चर ये नहीं कि पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ कंटेंट क्रिएटिव विकी में आती है। लेकिन किसी पिक्चर को रिलेट करके लिखना, मतलब कुछ भी एक पोस्टर टाइप ले लेना, कोई भी अनाउंसमेंट्स करना, अनाउंसमेंट्स भी वो बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आ जाती है, ठीक है। आप जब ब्लॉग लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते होते हैं, या कोई भी अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्लॉग है, ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आप इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, उसमें ये होता है कि आपको अपने टॉपिक लिया हुआ होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल टॉपिक है प्रेजेंट लाइफ नहीं, वो क्रिएटिविटी में आ जाता है। टूरिज्म में लिख देते हैं, या हम कुछ भी एक टॉपिक ले लेते हैं, स्कूल कॉलेज लाइफ का ले लेते हैं, इस तरह के ले लेते हैं जहाँ पे आपके लिए बाउंड्री सेट होती है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में लिखना होता है। और अगर हम पाकिस्तान के करंट उसके बारे में लिखें, ब्लॉग लिखें, तो उसमें हमने करंट लिखना है, ये नहीं हम लिख सकते कि हम अपनी क्रिएटिविटी लिखें, नहीं। वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है, उसी बाउंड्री में उसी टॉपिक के ऊपर हमने लिखना है, जिस पे हमें गिवन है जो हमारा टॉपिक। अगर हम उससे इधर उधर जाएँ तो वो हमारा खराब हो सकता है, इसलिए उसमें बिजनेस कंटेंट राइटिंग जो है वो ब्लॉगिंग की जो बिजनेस कंटेंट राइटिंग में आ जाती है, ठीक हो गया। तो आज की हमारी यही चीज़ें थी कि हमने यही पढ़ना था कि बिजनेस कंटेंट राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब इट्स योर टाइम, आप अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें, नहीं तो आपके लिए टास्क है, ठीक है। जो आपका टास्क है वो ये है कि अपना सब लिख लें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग एंड बिजनेस कंटेंट राइटिंग। मेन डिफरेंसेस आपको आज के लेक्चर से जो समझ आए हैं, आपने सर्च करने हैं, आपने लिखने हैं डिफरेंसेस के कौन कौन से डिफरेंस आपको लगता है कि इन दोनों में मैक्सिमम, आप चले ज़्यादा नहीं तो 3 to 4 डिफरेंसेस आपने लिख के लाने हैं। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बात समझ नहीं आई, या कोई रिपीट कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये असाइनमेंट टॉपिक की मैंने बताया है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस। और मैम ये लिखना किस तरीके से है? मीन के बस वर्ड में लिखना है या आपको पिक्चर शेयर करनी है, किस तरीके से करना है? आप एक एज ए मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। आपने अगर वर्ड पे लिखना है तो आप वर्ड पे लिख के भेज दें। मैंने लिख दिया क्वेश्चन, मैं ग्रुप में भी लिख दूंगी। आपने जो है ये इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 to 4 जो है वो डिफरेंसेस निकालना है, और ये कोशिश करें कि आज नहीं तो कल या नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है वो मुझे आपकी हर असाइनमेंट, हर टास्क जो है वो मिल जाना चाहिए। जो नहीं देगा, ये जो आपको रोज मिलेगा ना, इसकी 5% ऐड होगा, ठीक है। क्राइटेरिया तो ये है कि आपके 20 मार्क्स जो है वो क्विज के होते हैं, 20 असाइनमेंट्स के होते हैं, अटेंडेंस के भी होते हैं, ठीक है।
और ये जो आप क्लास में वर्क करेंगे इसके भी मार्क्स होंगे और एंड पे आपका फाइनल क्विज होता है। सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरियम फयाज आपकी डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर है। ठीक है, उनको मैं बोलूँगी वो ग्रुप में अपना नंबर शेयर करेंगी। ठीक है, मरियम आपने इसके बाद ग्रुप में अपना नंबर, अपने नाम और नंबर के साथ शेयर करना है। सब जो है अपना अपना नेम इनको इनबॉक्स कर दें ताकि ये आपका नंबर सेव कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मरियम का नंबर सेव कर लें ताकि ये कोई भी आपका टास्क होगा, आपकी असाइनमेंट होगी या कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इस कोर्स की लेनी है तो आपको मरियम से लेंगे। ठीक है, मिस मरियम आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप इनको सेंड कर दीजिएगा, वो मुझे देंगी और उसके बाद आपको हर चीज़ की गाइड्स मिल जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि मरियम फयाज को सेंड करना है आपने, वो व्हाट्सएप करना है। वो आपके कोर्स की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनको आपने हर चीज़, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, जो भी क्विज मिलेगा, कोई भी आपको रोज टास्क मिलेगा, वो आपने मरियम फयाज को सेंड करना है। इज इट क्लियर? अटेंडेंस बाद में लगा लीजिएगा। इधर मुझे बता दें कि अगर किसी का आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है कोर्स के बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग होगा। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बिजनेस कंटेंट राइटिंग की भी पढ़ेंगे और एक जनरल कुछ टाइप्स होती हैं, 3-4 राइटिंग की वो टाइप्स होती हैं। सारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो थर्सडे होगा उसमें वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक चीज़ डिटेल में सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मैं सबकी चीज़ों के बताऊंगी। और लेकिन ये है कि आपकी कॉपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, तो ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसे आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, क्लास में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ें मैं सीखूंगी आपसे, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, तो कंबाइन लर्निंग होती है। इसलिए आपकी क्लास में बोलना है, पार्टिसिपेट करना है। और मैं अभी से बता रही हूँ 5 मार्क्स आपके क्लास पार्टिसिपेशन के होंगे, तो आपके ग्रेड्स पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए सोच लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। राइटर कौन कौन है? कोई करता है क्रिएटिव राइटिंग या कोई कंटेंट राइटिंग करता है? मेरी बात है तो मैं बिजनेस कंटेंट राइटर हूँ। मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट राइटर नहीं हूँ। मैं अगर कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर बिजनेस कंटेंट राइटिंग करती हूँ। तो आप में से कोई है कोई कंटेंट राइटिंग करता हो, कोई क्रिएटिव राइटिंग करता हो, जिसकी राइटिंग्स की हो? ये सब बिगिनर्स हैं, इतना तो बता सकते हैं आप मुझे। पोस्टर का कंटेंट, तो वो कौन सा कंटेंट होता है? बिजनेस कंटेंट होता है। उर्दू की भी सेम वही चीज़ें होती हैं। आपके बस रूल्स पता होने चाहिए, तो आप चाहे उसको उर्दू में करें या आप इंग्लिश में करें, उससे कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आपकी ये चीज़ें होती हैं कि जो मेन रूल्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो आपको जहन में रखनी होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करेंगे तो उससे आपकी राइटिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत हसास चीज़ होती है राइटिंग। छोटी सी भी मिस्टेक से आपका ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ भी जो है वो अफेक्ट हो जाता है। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया? जहाँ पे था, काइंडली प्रैक्टिकली समझा देगा। प्रैक्टिकली किस तरह आप मुझे बता दें, अगर मेरे लेक्चर में कोई कमी थी, अगर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए कि मैं इस तरह नहीं इस तरह करके किया करूँ, तो मुझे बता दें, मैं उस तरह से करूँगी।
डिफरेंस आपको जिस तरह समझ आएगी